भाइयों, एक प्रॉब्लम है। दुनिया भर के मर्दों को एक साइलेंट किलर क्राइसिस अपनी चपेट में ले रहा है। एक ऐसा संकट जो लाखों जिंदगियों को समय से पहले ही लील जाता है। यह क्राइसिस हमारे सामने ही है, लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और खुद से ही इस बारे में बात करने की हिचकिचाहट की वजह से हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स डरावनी है। पुरुष महिलाओं की तुलना में जल्दी मर रहे हैं और यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे हार्ट डिजीज, कैंसर और सुइसाइड जैसी प्रिवेंटेबल बीमारियों से मरने की संभावना ज्यादा होती है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि हम अक्सर चुपचाप ही सब सहते रहते हैं, मदद मांगने से हिचकिचाते हैं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। अब चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम उन चुनौतियों का सामना करें जिनका हम सामना करते हैं, और अपनी सेहत को अपने हाथों में लें। हम पर अपने परिवारों की और अपने समुदायों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएं। बात यह नहीं है कि हम अजेय बने, बात यह है कि हम अपनी कमजोरियों को समझें और अपनी रक्षा के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाएं। बात यह समझने की है कि मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। इस बात की निशानी है कि हम अपनी जिंदगी और उन लोगों की जिंदगी की कद्र करते हैं जो हम पर निर्भर हैं। यह एक्शन का आह्वान है, अपनी सेहत को वापस पाने और पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों की सोच को बदलने का आह्वान है, एक एक कदम उठाकर। हमारे शरीर पर कई तरह के हेल्थ थ्रेट्स का हमला हो रहा है। हार्ट डिजीज जो चुपके से जान ले लेती है, हर साल अनगिनत लोगों की जान ले लेती है। कैंसर एक भयानक दुश्मन अंधाधुंध वार करता है और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाता है। ये बीमारियां अक्सर चुपचाप ही अपना असर दिखाती हैं। इनके सिम्टम्स को हम सिर्फ थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। भाइयों, हमें सतर्क रहना होगा। हमें अपने शरीर की सुननी होगी और वार्निंग साइंस पर ध्यान देना होगा। रेगुलर चेकअप्स, तब भी जब हम ठीक महसूस कर रहे हों, जान बचा सकते हैं। इन चुपके से वार करने वाली बीमारियों से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। आइए, तब तक इंतजार ना करें जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आइए, अपनी शारीरिक सेहत को अपने हाथों में लें और खुद को लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने का सबसे अच्छा मौका दें। जिस तरह हमारे शरीर को देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मन पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत होती है। पुरुषों में मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक सच्चाई है और यह हर जगह फैली हुई है। हमें बचपन से ही स्ट्रांग और स्टोइक बनना सिखाया जाता है। अपनी भावनाओं को दबाना और आगे बढ़ते रहना सिखाया जाता है। यह सोसाइटल कंडीशनिंग नुकसानदेह हो सकती है, जिससे भावनाएं दब जाती हैं, ट्रॉमा का इलाज नहीं हो पाता है और इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और सुइसाइड कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा प्रेशर में फंसे हुए मन की मदद की गुहार है। भाइयों, ठीक ना होना भी ठीक है। जब हम स्ट्रगल कर रहे हों तो मदद मांगना भी ठीक है। किसी से बात करना, चाहे वो दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, एक सहारा बन सकता है। भाइयों, ये आवाज उठाने का समय है। अपनी सेहत और वेलबीइंग को प्राथमिकता देने का समय है। अब समय आ गया है कि हम चुप्पी और स्टिग्मा की जंजीरों को तोड़ दें। आइए, अपनी जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लाकर शुरुआत करें। आइए, अपने रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज को शामिल करें, भले ही वह हर दिन सिर्फ एक ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना हो। आइए, अपने शरीर को पौष्टिक भोजन दें और प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स का सेवन कम करें। आइए, रेस्टफुल स्लीप के लिए समय निकालें, क्योंकि नींद में ही हमारे शरीर और मन को आराम मिलता है। सबसे जरूरी बात, आइए एक दूसरे के लिए खुलकर बात करने, अपनी परेशानियों को शेयर करने और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक सेफ स्पेस बनाएं। आइए, खुद को दूसरों से अलग रखने वाली दीवारों को तोड़ें और एक ऐसा ब्रदरहुड बनाएं जो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग पर टिका हो। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि करेज की निशानी है। इस बात की निशानी है कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले रहे हैं और खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, मिलकर पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों की सोच को बदलें, एक एक कदम उठाकर।